पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का जैसे ही ऐलान किया, पूरे देश के प्रदर्शन करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और प्रदर्शनकारी काफी खुशी का इजहार करते दिखे। इसी बाबत आज भागलपुर में बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता व नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, जिला अध्यक्ष परवेज आलम, महिला जिला अध्यक्ष के अलावा कई कांग्रेसी नेताओं ने कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर अपनी अपनी वार्ता में अपने अपने बातों को रखा। नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किस तरह किसानों पर तानाशाही हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी नहीं होने देंगे। किसान जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती वाला कानून नहीं चलेगा। इसी कारण केंद्र सरकार को यह काला कानून हटाना पड़ा। और विधायक ने भी यह कहा कि केंद्र सरकार तब कुछ करती जब चुनाव का समय आता है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सशक्त नेता है, उनके डर से केंद्र सरकार यह कृषि कानून बिल को वापस लिया है। जो काला कानून वापस हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, भागलपुर में आप देख ही रहे हैं, विजय उत्सव की रैली निकाला। चूंकि ये किसानों की जीत और आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इस आंदोलन के में साथ दे के चढ़ बढ़ के लोगों को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी आज किसी दिन में सभी कांग्रेस के वर्कर्स आज विजय उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि किसानों की जीत हुई है और कांग्रेस राहुल गांधी जी की जीत हुई है। इसलिए आज लोग विजय उत्सव मनाए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो 700 से अधिक किसान मारे गए हैं, उनके आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कैंडल मार्च भी निकालेंगे, भगत सिंह चौक से लेकर त्रिमूर्ति चौक तक। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के उत्सव का दिन है, किसानों के उत्सव का दिन है और हम सारे किसान भाई जो आंदोलन में थे उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके ताकत को, उनकी शक्ति को। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और काला कानून वापस लेना। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही उत्साहपूर्वक है कांग्रेस लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई 1 वर्ष से ऊपर से आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। 3 जो काला कानून आया था, 3 बिल उनके खिलाफ, और जिसमें कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ के हिस्सा लेके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, उसमें जीत मिली है। इस जीत को हम अपने किसान भाई जो जीते हैं उनको हम नमन करते हैं, उनके मेहनत को, उनके परिश्रम को, और साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी को भी हम उनके मेहनत को हम सलाम करते हैं कि उनके ताकत पर जो आज धरना इतना सक्सेस हुआ, इसलिए पूरे देश की जनता उनको सलाम करती है। यह तीनों काला कानून जिस दिन से लागू इन्होंने किया, पूरा किसान आंदोलित था। राहुल गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे जो आगे बढ़ के इनको इस आंदोलन का साथ दिया, और आज ये विजय उत्सव के रूप में, इसलिए हम लोग आज 4 बजे शाम में विजय दिवस रैली भी निकालेंगे कांग्रेस लोग। उसके बाद शाम में जो किसान हमारे 700 फार्मर्स करीब हम लोग वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च भी आज भगत सिंह चौक से त्रिमूर्ति चौक तक निकालेंगे। इसलिए आज का यह कार्यक्रम जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की मेहनत के लिए, सभी लोग, जैसे आज जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, प्रवीण जी बैठे हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष बैठे हैं, सब लोग उत्साहित हैं। सब लोग, इस जीत है, ये किसानों की जीत है, देश की जीत है। देश गुलाम नहीं होगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा विपक्ष की ताकत पे, कांग्रेस ने जो किसानों का साथ देने पे उनको झुकना पड़ा कि उनकी कानून गलत था। ये पूरे देश की जनता में एक मैसेज है। इसलिए आज के दिन हम उनके आत्मा के शांति के लिए, जो किसान भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, और इस दुख के घड़ी में उस परिवार के साथ हम लोग हैं। और आज हम लोग विजय उत्सव रैली के रूप में हम लोग मनाने का संकल्प लिया है। पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है, पूरे देश में ये उत्साह का माहौल जो कांग्रेस का है वो हम लोग करें। में जो चुनाव है या यूपी को बचाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है? भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो देश के हैं, वो पार्टी के नहीं हैं। फिर भी आपका जो सवाल है, जैसे हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस की जब जीत हुई, उनको लगा कि महंगाई ज़्यादा है तो पेट्रोल डीजल की कीमत में टैक्स कम कर दिया। अब चुनाव तो ये पूरे देश के हित में, किसानों के हित में ये है, जो किसान आंदोलन पे थे।
इसलिए उनको तो वापस लेना ही था, कोई उपाय नहीं था। ऐसा कानून चलता नहीं है देश में, कोई भी सरकार रहती, इनकी सरकार है, इन्होंने लागू किया, उसको तो वापस लेना ही था। ऐसे चुनाव के वक्त में बहुत सारे हथकंडे उनके होते हैं। जैसे उन्होंने एक बार कहा कि देश खतरे में है। यही आदरणीय इंदिरा गांधी जी जो स्वर्गीय हमारी है, उन्होंने जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो पाकिस्तान को लड़ाई करके 2 फाक में बांटा था। अरे आप अगर देश खतरे में है तो ये स्लोगन देके आप जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। 15 लाख रुपए हर को देंगे, 14 में उन्होंने कहा 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते ही है, इसलिए उस पर मत जाइए। चुनाव वक्त में तो लोग खाली झूठ ही बोलते हैं, इसलिए यूपी का चुनाव भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यह देश के किसानों के हित में कानून नहीं था और इन्होंने उनके दबाव के चलते, आदरणीय राहुल गांधी के सहयोग के चलते जो मदद किया, उसके चलते उनको वापस लेना पड़ा। हमारे माननीय CLP साहब ने कह दिया, विस्तार से कहा, लेकिन उसमें 1-2 कड़ी और हम जोड़ेंगे कि जो किसान के बारे में बिल जो रात में उन्होंने जो है भाजपा सरकार ने काला बिल जो है रात के अंधेरे में और बैकडोर से पास किया था, उनको ये मालूम हो गया कि राहुल गांधी का जो है ग्राफ जो है वो भारत में कहीं ऊंचा जा रहा है। तमाम मैगजीन्स ने जो है ये जो है दिखाया कि मोदी जी का जो रेट था, जो उनके जो है चाहने का रेट था, उसमें बहुत गिरावट आई और राहुल जी कहीं आगे निकल चुके हैं। तो ये आपने एक बंधु ने पूछा था जो है कि वो कहीं यूपी के चुनाव के लिए तो नहीं हो रहा है। डेफिनेटली हो सकता है उनका जो है विचार, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है वो राहुल गांधी के एक्शन से भयभीत है और इस एक्शन से भयभीत होकर के जो है वो काला बिल जो है वो वापस लाया। हम लोग के लिए हर्ष की बात है और साधुवाद देते हैं हम राहुल गांधी जी को, जो हमारे आदरणीय नेता है, कि आपने जो कारनामा जो है अंजाम दिया है, जो किसान के हित में शुरू से लेकर आखिर तक जो है लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है, राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी शहीद किसान हैं उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए और उनके जो प्रताड़ित हुए हैं उनका केस जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने से लड़ेगी, अपने खर्चे से लड़ेगी। और अभी हम लोग सब सारे उत्साहित हैं। यहाँ पर महिला कांग्रेस की जो है जिला की अध्यक्षा हैं, यहाँ नगर कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, CLP साहब हैं, मेरे दो जो है कार्यकारी हैं, प्रवीण सिंह हैं, यूथ कांग्रेस के जो है अध्यक्ष हैं। सारे लोग, सारे कांग्रेसी उत्साहित हैं और सिर्फ भागलपुर की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, चाहे वो पार्टी से मेरे कांग्रेस के हो या ना हो, वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, सारे के सारे लोग अंदर से जरूर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।